संघ के विषय कौन कौन से हैं, राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं और समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से हैं। अब तो उदय को पता चल गया होगा। उदय बेटा आप बताइए संघ सूची के विषय कितने कितने दिए गए उनको विषय 100 और राज्य सूची कितने विषय दिए गए 61 और समवर्ती सूची में कितने विषय दिए गए। संघ सूची किसे कहते हैं, जैसे हम घर में बंटवारा कर देते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये करना है और आपको वो करना है, तो सब क्या करते हैं, कोई एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करता है ना, सब अपना अपना काम करते हैं। यानी कि जो काम जिसको मिल जाता है ना उसे ये लगता है कि अब ये काम मुझे ही करना है, तो वो कैसे करता है, पूरी अलर्टनेस होकर वो कार्य करता है। राज्य सूची में राज्य काम करता है और संघ सूची में संघ कार्य करता है। राज्य सूची की बात होगी रेडियो, टेलीविजन, शेयर मार्केट, डाक, बैंकिंग, जनगणना, निगम कर, विदेशी मामले, रेलवे, ये सब किसका विषय है, कौन काम करेगा इन पे, संघ काम करेगा। यानी कि यहाँ कोई भी किसी भी कार्य में राज्य ये नहीं कहेगा कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, क्यों, कार्य क्या करवा दिया, बंटवारा कर दिया। बट यहाँ पे कौन बोलता है, ऑब्जेक्शन, जो भी उसकी अपोजिट पार्टी होगी वहां उसको टोका टाकी करेंगे ना कि भाजपा ये कर रही है ऐसे। यानी कि जो ऑप्शन पार्टी होती है वो हमेशा क्या करते हैं, डिटेक्ट करके रोकती है। राज्य सूची में कौन कौन से आ रहे हैं विषय, कितने विषय हैं, सब देखो आते बता दिए, याद है इसको। स्वच्छता भूमि, यानी कि भूमि को स्वच्छ रखना। आप देखते हैं कि हमारी नगर पालिका नालियां साफ करवा रही है, झाड़ू लगवा रही है, पेड़ पौधे लगते हैं, तो ये कार्य किस कौन कर रहा है, राज्य का जो निगम है ये कार्य करती है। कृषि, प्रति व्यक्ति आय, गैस, कारागार, पुलिस, रेलवे, ये क्या, ये किसके अंडर काम है, किसके विषय है, ये राज्य में है। केवल पुलिस कौन से राज्य में नहीं आती, यूटी में नहीं आती, यानी यूटी में किसका नियंत्रण होता है, यानी वहाँ पे राष्ट्रपति का शासन होता है, हमारा प्रेसिडेंट का शासन होता है। यानी कि हर यूटी में एक गवर्नर होता है जो किसका एजेंट होता है, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का शासन है तो एजेंट भी तो उसका ही काम होगा, तो गवर्नर का यूटी पे होता है। जैसे माना हमारी दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, अपनी विधानसभा है, वहां पे चुनाव होते हैं, बट दिल्ली की पुलिस क्या किसके कंट्रोल में, केंद्र सरकार के, है ना। देखा होगा ना केजरीवाल बैठ जाते धरने पे, वो बात बात धरने बैठ जाता है जाके कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही तो धरने बैठ जाओ। यानी कि उसका स्टैंडअप ही धरने से हुआ है। जो केजरीवाल का जो स्टैंडअप हुआ है धरने से हुआ। कहाँ से बात हुआ था, अन्ना हजारे के टाइम से। जैसे अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दिया था ना, वहीं से लोग जाने थे उसको। फिर क्या किया, गुरु को तो एक किनारे लगा दिया कि अब तुम बैठो आराम से, तुम लड़ते रहो सरकार से लड़ते रहो, तुम्हें तो सरकार ही बनानी है। तो फायदा उठा लिया इन्होंने। और अन्ना हजारे से तो पता नहीं अब की बात होती भी है या नहीं, लेकिन जो कुछ भी है आज केजरीवाल किसकी बदौलत है, अन्ना हजारे से। कौन था ये, इनकम टैक्स ऑफिसर था ओनली, कोई नहीं जानता था, एक उसके पास में एक पद था बस। बट चीजें होती रहती हैं, है ना। सुन में क्या कहता था केजरीवाल कि सरकार क्या है, राजनीति से गंदा कुछ भी नहीं है। बट फिर क्या हुआ, वो राजनीति में जाके बैठ गया। ये तो बात होगी हमारी संघ सूची की और राज्य सूची की। फिर बात किसकी हो रही है, हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में यानी कि क्या है कि इस काम को ये अकेले नहीं कर सकते, इस काम को दोनों मिलकर साथ करेंगे। यानी कि दोनों की सहमति होगी कि विभाजित, गोद लेना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, दंड प्रक्रिया, ये ऐसे विषय हैं जो राज्य अकेला नहीं करेगा। इसमें कौन काम करेंगे मिलके, दोनों करेंगे। यानी केंद्र भी करेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, इन दोनों पे, है ना। बट कभी कभी हमारे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ऐसे कौन सी सूची है जिसमें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बनाती है। तो क्या क्या बताओगे आप, समवर्ती सूची में। और कभी कभी ऐसा होता है जब ये कानून बन के तैयार होते हैं उस पे ना तो सहमत केंद्र से सहमत राज्य होता है, न राज्य से सहमत केंद्र होता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या आ जाता है, डिस्प्यूट आ जाता है, टकराव की स्थिति आ जाती है। इन दिस कंडीशन किसकी बात मान्य होगी, कल पढ़ाया था, किसकी बात मान्य होगी, उदय मैंने अभी बता दी थोड़ी देर पहले। अगर
की संभावना हो जाती है। केंद्र कह रहा है कि ये कानून ऐसा नहीं ऐसा बनेगा या इसमें ये चेंज होंगे, बट स्टेट गवर्नमेंट कह रही कि नहीं ये नहीं होगा, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो किसकी बात को मान्य रखा जाएगा, किसे कहा जाएगा कि ये ठीक है या हम इनकी बात को मानते हैं, और जो वो कहेगा उसके द्वारा ही वो कानून बन के तैयार होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? केंद्र सरकार के। क्यों? संख्या है लोकसभा में मेंबर कितने होते हैं? कितने होते हैं? बोल आ लेते हैं। लोकसभा में कितने होते हैं? लोकसभा में मेंबर कितने होते हैं? 545। और राज्यसभा में कितने होते हैं? 245 होते हैं। यानी कि यहाँ पे मेंबरों की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ये मेंबर्स की पावर भी ज्यादा ले रहा है और पावर भी ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है, ये मतलब पूरे भारत के स्तर पर काम कर रहा है और ये एक स्टेट पे स्तर पर काम होता है। जब घर में कोई वाद विवाद होता है तो बात इससे मान्य रखी जाती है जो बड़ा होता है घर में। तो हमारे गवर्नमेंट में बड़ा कौन है? संघ है, सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी है। तो ऐसी संघ कौन है? हमारे पीएम मोदी जी, राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो यहाँ इनकी बातों को मान्य रखा जाएगा। जो ये कहेगा कि ये कानून ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो बात स्टेट की नहीं मानी जाएगी। किसकी मानी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाएगी। आए समझ में? व्हाट इज इट? सूची, समसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कोई